रविवार को मनसा देवी मंदिर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा बिजली का करंट लगने से हुआ, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है। यह घटना तब हुई जब यहां भारी भीड़ जमा हो गई थी तो किसी का पैर फिसल गया था, जिसके कारण यह पूरी घटना घटी। इस हादसे में एक 12 साल के बालक सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। इसके बाद आसपास के दुकानदार और मंदिर प्रशासन समिति के सेवादार मौके पर पहुंचे। घायलों को उठाकर अस्पताल ले जाना शुरू किया। कई घायलों को उड़न खटोले से नीचे पहुंचाया गया और कई लोगों को कंधे पर उठाकर सीढ़ी मार्ग से नीचे भेजा गया। दुकानदारों ने बताया कि मंदिर में उन्होंने ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा, जबकि शिवरात्रि से पहले तो रोजाना इससे भी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ थी। दुकानदारों ने बताया कि हादसे के बाद सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं के सामान और चप्पल जूतों के ढेर जमा हो गए थे। भगदड़ मचने के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भगदड़ के बाद लोग अपने परिजनों को खोजते रहे। कई श्रद्धालु तो खुद ही अपने घायल परिजनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। स्थानीय लोग भी मौके पर मदद करते दिखे। काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया गया। मनसा देवी भगदड़ हादसे ने पुराने हादसों के जख्म ताजा कर दिए हैं। 28 साल पहले भी हरिद्वार में भगदड़ में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद जांच हुई, कई सुझाव दिए गए जो कभी लागू ही नहीं हो पाए। अब मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई दुर्घटना के बाद व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। चूंकि वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ होना है, उस दौरान भी धर्मनगरी में करोड़ों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर सवाल लाजमी भी है। अर्धकुंभ कुंभ मेले के दौरान प्रशासन के समक्ष भीड़ मैनेज करने की चुनौती होगी। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और प्रशासन के स्तर पर तत्काल ही जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक संगठनों के साथ रहते बैठक करके सुझाव लेकर अमल किया जाए। हरिद्वार में भगदड़ों का सिलसिला 1912 के कुंभ मेले से शुरू हुआ, जब भीड़ के दबाव में आकर 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 1966 में सोमवती अमावस्या स्नान पर मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की जान गई। 1986 में कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार ने इतिहास का सबसे भयावह हादसा देखा, जब भगदड़ में 150 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाओं में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। 1996 के कुंभ में सोमवती स्नान के दिन भीड़ के दबाव में भगदड़ मची, जिसमें 20 श्रद्धालुओं की मौत हुई। इसी तरह 2010 के कुंभ में भी भगदड़ में 7 श्रद्धालु मारे गए और 11 घायल हो गए। हर बार हादसों के बाद जांच और सिफारिशों की फाइलें बनी, लेकिन अमल जमीन पर नहीं दिखा। 2011 में हरिद्वार के गायत्री कुंभ में भीषण भगदड़ में 22 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उस समय भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन पर बड़े सवाल उठे थे। अब रविवार को मनसा देवी हादसे ने फिर खोली व्यवस्थाओं की पोल। मनसा देवी मंदिर पर तार टूटने और करंट फैलने की अफवाह के बाद मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों के घायल होने की घटना ने एक बार फिर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और कोर्ट की गाइडलाइनों को भी नजरअंदाज किया गया था। वहीं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया, 6-7 लोगों की मौत हो गई, 1 से 2 गंभीर है और लगभग 12 से 13 घायल है। सीएम ने घटना की जानकारी ली। उन्होंने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बाद महंत रविंद्र पुरी ने सीएम से बात की और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 5 लाख रुपए देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ओर से घायलों को 1 लाख रुपए और मृतकों को 5 लाख रुपए देंगे। ये घटना उस समय हुई जब एक व्यक्ति का पैर सीढ़ी के तम ढलान वाले हिस्से पर फिसल गया। और भारी भीड़ को पार करते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं माता मनसा देवी के दरबार में। माता मनसा देवी के साक्षात दर्शन कीजिए।
काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देख सकते हैं महादेव के प्राचीन मंदिर भी यहाँ पे है। मनसा देवी के मंदिर में धागा बांधने की परंपरा बहुत ही श्रद्धा और आस्था से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि धागा बांधकर भक्त माता से एक तरह का वादा करता है